नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिन भर जो है वो आप अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि 10 रिज़ल्ट आने के लिए कहा गया था, लेकिन शाम हो गई और अभी तक भी वो रिज़ल्ट लाइव नहीं हो पाए थे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से प्रोफेसर अजय अरोड़ा, जो कि OSD एग्ज़ाम्स हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि अब जो है वो रिज़ल्ट की कितनी संभावना है आने की। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा। नमस्कार मुनमुन जी। ऐसा है कि इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है, ना कि सिर्फ रिज़ल्ट। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ जो नए कोर्स स्टार्ट हुए हैं, MA हिंदू स्टडीज़ और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के 2 प्रोग्राम और एक टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, उनके कल एग्ज़ाम है और उनकी भी तैयारी चल रही है। कल सुबह 9 बजे उनके एग्ज़ाम ITEP वाले भी उनके प्रोग्राम एग्ज़ाम है। और जैसे आपने मूल क्वेश्चन जो पूछा, जिसके लिए आप भी यहाँ पे हैं इस वक्त, कि वो जो 10 रिज़ल्ट निकलने थे उनका क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्षणों में बच्चे अपना वो 10 रिज़ल्ट को अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ये कौन से कोर्सेज के रिजल्ट हैं? ये कई डिफरेंट कोर्सेज हैं जी। इसमें फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, एग्रोकेमिकल है, होम साइंस है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, और वोकेशनल स्टडीज़ के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है, और BSc ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन का है, और BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस का है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 है। हमारी कोशिश रहेगी रात को और लेट नाइट 1-2, अभी नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको जैसे पता है कि पिछले 1-2 दिन से कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अभी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन हमारी चेष्टा होगी कि रात को 1-2 रिज़ल्ट और भी हम डिक्लेयर कर दें। लेकिन ये 10 रिज़ल्ट कुछ ही क्षणों में बच्चे अपनी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर जो है वो रिज़ल्ट थर्ड सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ के हैं, फर्स्ट के हैं? ये थर्ड के हैं जी। फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट जो है वो आने वाले नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। और आपका एक बहुत मेन क्वेश्चन है कि SOL के रिज़ल्ट कब से आएंगे। मुझे लगता है कि अप्रैल तक नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि SOL के रिज़ल्ट भी हम मार्च के कुछ मेन रिज़ल्ट जो हैं, पर्टिकुलरली फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट ऑनर्स के, SOL के, और जो NEP के अंडर हैं उनके भी कुछ रिज़ल्ट मार्च के एंड तक हम निकाल दें। मतलब ये है सर कि जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये थोड़ी सी हमारे एंड पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, उस सैक को हमने काफ़ी ठीक भी कर लिया है, लेकिन SOL का जो रिज़ल्ट होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उस एक ही रिज़ल्ट में 40,000 अगर बच्चा है तो वो उसको हमें डील करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम और थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन ये मैं आपको आपके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि मार्च में तकरीबन SOL के बहुत सारे रिज़ल्ट हम डिक्लेयर कर पाएंगे। एक और चीज़ है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, जिसमें SOL की बात करें, हाँ जी, उसमें IA कंपोनेंट नहीं था और वो बहुत जल्दी भी हो गए थे एग्ज़ाम। ऐसा होता है कि वो इसलिए मैंने आपको बताया कि फिफ्थ सेमेस्टर के अभी तो हमारे रेगुलर के भी नहीं आए। उन्हीं के थोड़े से डिफरेंस के बाद वो हो जाएंगे। ये IA नहीं होती, लेकिन उनके ग्रेड्स जो मार्क्स होते हैं वो अपग्रेड होते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है वो नॉर्मली कॉमन होता है और IO के कंपोनेंट नहीं होते, तो उनकी स्केलिंग करने हमें पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। हाँ, NEP के और जो चाहे वो SOL है उसके पेपर सेम होते हैं, उसकी ग्रेडिंग सेम होती है। तो और इसलिए मैंने कहा कि अगले हफ्ते ये दोनों रिज़ल्ट SOL के और रेगुलर के फिफ्थ सेमेस्टर के आने शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे आपने बताया कि 10 रिजल्ट तो अभी लाइव होने जा रहे हैं, और कुछ और रिजल्ट भी पाइपलाइन में हैं। हाँ जी। तो हम मान के चलते हैं कि शनिवार और रविवार को भी कुछ नतीजे आएंगे? नहीं, मैं इसलिए आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि शनिवार इतवार को। हाँ, हमारी एग्जामिनेशन ब्रांच शनिवार इतवार को भी काम कर रही है, और क्योंकि रिज़ल्ट की जो प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल हमारा सेक्शन नहीं करता, उसमें कई सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो लेकिन हाँ, मंडे तक आप काफ़ी सारे रिज़ल्ट देख पाएंगे, मंडे लेट इवनिंग तक। जैसे इस वक्त बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं, जो हम कल सैटरडे संडे को प्रोसेस करेंगे, वो मंडे शाम तक वेबसाइट पे आ जाएंगे।
एक और सा सवाल जो है फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू एसओएल के स्टूडेंट्स का है, क्या उनको भी जो अपना प्रोफाइल है हाँ जी, वो अपडेट करना है? ऐसा है कि शायद उनको ये एसओएल ने बताया होगा कि जो एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पोर्टल है जिसे समर्थ कहा जाता है, उस पोर्टल पे हैं। और जबकि उनका थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वो उनका अपना एक पोर्टल है डैशबोर्ड का, तो वो थोड़ा सा माइग्रेशन फ्रॉम वन पोर्टल टू अनदर पोर्टल, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, समर्थ पोर्टल में रिज़ल्ट तो वो देख पाएंगे, लेकिन डिटेल रिज़ल्ट देखने के लिए उनको अपनी प्रोफाइल, अगर एसओएल ने ये प्रोविज़न कर दिया है कि उन्होंने बल्क में हर बच्चे का प्रोफाइल समर्थ पोर्टल पे डाल दिया है, तो वो फिर आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल टीम है एसओएल की वो ज़्यादा बताएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें शायद ये प्रोविज़न बच्चे को देंगे, क्योंकि कॉलेजेस में तो बच्चे जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, 1000, 2000, 3000 तक बच्चे होते हैं, तो कॉलेज उनका प्रोफाइल वेरीफाई कर लेता है। क्योंकि एसओएल में जितने बच्चे होंगे तो वो तो तकरीबन टोटल मिला के 60-70 हज़ार से ऊपर होंगे, तो मुझे लगता है कि एसओएल ने ये प्रोविज़न रखा होगा कि उनका प्रोफाइल जिसमें उनका नाम और फोटोग्राफ और एनरोलमेंट नंबर होता है वो शायद बल्क में ऑनलाइन एसओएल वालों ने कर दिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका ऑथेंटिकेटेड जवाब जो है वो एसओएल के प्रिंसिपल ही दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल सर ये है, प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या वो आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और ये हमने क्यों शुरू किया कि हमारे जब फाइनल में जब बच्चा पास कर जाता है तो उसको डिग्री दी जाती है। जैसे ही कन्वोकेशन ख़त्म होता है तो डिग्री का प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रिंट होने का। जब हम देखते थे कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी डिग्री प्रिंट करने के लिए, स्पेशली बच्चे का नाम और बच्चे के फादर का नाम और उसका करेक्ट एनरोलमेंट नंबर, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में वो अवेलेबल होता था, चाहिए होता था, वो कई बार कॉलेजेस से हमें नहीं आ पाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम चाहते हुए भी डिग्रियां प्रिंट नहीं कर पाते थे। तो हमने पिछले 2 साल से बच्चे को ही कह दिया कि आप अपना ये इन्फॉर्मेशन हमें दें, लेकिन वो डायरेक्टली हम बच्चे से नहीं लेते, उसको हम हमेशा थ्रू कॉलेज लेते हैं। तो बच्चा अपना प्रोफाइल जिसमें उसके फादर का और उसकी मदर का, जैसे कि आपको पता है कि 2024 में जो हमारी 100th कन्वोकेशन हुई है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्री में मदर्स का नाम भी प्रिंट करना शुरू कर दिया है और मार्कशीट में भी उनकी मदर का नाम होता है। तो वो फादर, मदर और बच्चे का अपना नाम हिंदी इंग्लिश में वही नाम होना चाहिए जो उसकी 10th की सर्टिफिकेट में होता है, वही उसके फादर का नाम और मदर का नाम होना चाहिए, और वही नाम उसके 12th में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको अपने बोर्ड से, वो सेम होना चाहिए। और वो हिंदी में और इंग्लिश में हमारे समर्थ पोर्टल पे वो अपने प्रोफाइल में डाल दे, और उसके अलावा उसका एनरोलमेंट नंबर, जो नॉर्मली समर्थ जैसे ही वो लॉगिन करता है पहली बार उसको अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी कोई त्रुटि होती है तो उसको वो कॉलेज से ठीक करवा ले, और उसके अलावा उसकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये जब वो अपने प्रोफाइल में अपडेट कर देता है, अपलोड कर देता है, कॉलेज जब उसको वेरीफाई कर देता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मार्कशीट पे देखने लग जाती है, और वो अपनी मार्कशीट समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। अगर वो प्रोफाइल अपलोड नहीं करता या कॉलेज उसको अपडेट नहीं करता तो वो मार्कशीट नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ ये देख पाएगा कि उसको उस सेमेस्टर में SGPA कितना मिला है। इसके बियॉन्ड वो नहीं देख पाएगा कि उसके किस पेपर में कितने ग्रेड हैं। वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स से ही देख पाता है बच्चा। उसके लिए उसको अपना प्रोफाइल पहले अपलोड करना है और कॉलेज को उसको वेरीफाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।